रिच डैड पुअर डैड, धन, सोच और सफलता के जरूरी सबक। नमस्कार दोस्तों, क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप पैसे के पीछे भागते भागते थक चुके हैं और अब चाहते हैं कि पैसा आपके पीछे भागे? तो रुकिए और इस वीडियो को आखिर तक सुनिए। आज हम एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी की ये बेस्ट सेलिंग किताब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। ये है सोच बदलने के बारे में। ये है उस फर्क के बारे में जो पुअर डैड और रिच डैड की सोच में होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भाग 1, दो पिता। रॉबर्ट के जीवन में दो पिता थे। एक थे उनके असली पिता, हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट जॉब वाले, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, स्कूल की पढ़ाई ज्यादा नहीं की लेकिन बहुत अमीर बने। उन्हें रॉबर्ट कहते हैं रिच डैड। पुअर डैड कहते थे पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो। वही रिच डैड कहते थे पढ़ो लेकिन पैसे की समझ भी बनाओ और नौकरी मांगो नहीं, नौकरी दो। दो सोचें, दो रास्ते। रॉबर्ट ने तय किया वो रिच डैड से सीखेंगे। भाग 2, फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल हमें बहुत कुछ सिखाता है, गणित, विज्ञान, इतिहास, लेकिन एक चीज नहीं सिखाता, पैसे का मैनेजमेंट। रिच डैड कहते हैं अगर तुम पैसे के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर दौड़ते रहोगे, लेकिन अगर पैसे को अपने लिए काम करना सिखा लिया तो तुम आजाद हो जाओगे। पुअर डैड ने कहा मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड ने कहा मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं? बस यही फर्क है। एक सोच रोक देती है, दूसरा सोच रास्ता ढूंढता है। भाग 3, एसेट्स और लायबिलिटीज। अब आता है किताब का सबसे जरूरी हिस्सा। एसेट संपत्ति और लायबिलिटी दायित्व का अंतर। रिच डैड कहते हैं अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं, ये सोचते हुए कि वो एसेट्स है। एक नई कार अगर वो ईएमआई पर है और उसकी वैल्यू गिर रही है, वो है लायबिलिटी। एक बड़ा घर अगर वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है, वो है लायबिलिटी। स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेस जो आपको पैसा कमा कर दे, वो है एसेट्स। अमीर बनने के लिए हर महीने ऐसे एसेट्स इकट्ठे करो जो आपकी पॉकेट में पैसे डाले, ना कि निकाले। भाग 4, नौकरी या बिजनेस। रॉबर्ट बताते हैं नौकरी करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपकी आय का एक ही स्रोत है नौकरी, तो आप बहुत रिस्क में हैं। कोरोना, मंदी, छंटनी, नौकरी कभी भी जा सकती है। रिच डैड ने सिखाया मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाओ, साइड हसल करो, छोटा सा बिजनेस शुरू करो, स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में निवेश करना सीखो। डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू, यही मंत्र है। भाग 5, डर और साहस। रिच डैड कहते हैं डर सबसे बड़ी रुकावट है अमीर बनने की राह में। लोग सोचते हैं अगर पैसे खो दिए तो। रिच डैड सोचते हैं अगर कुछ नहीं किया तो। पैसे कमाने के लिए साहस चाहिए। गलतियां होंगी, लेकिन हर गलती सिखाएगी। जरूरी यह है कि आप डर के मारे रुके नहीं, सीखते रहें, बढ़ते रहें। भाग 6, बच्चों को सिखाएं। किताब का एक खूबसूरत हिस्सा यह भी है अगर आप अपने बच्चों को अमीर बनाना चाहते हैं तो उन्हें पैसे के बारे में सिखाइए। न सिर्फ सेव करना, बल्कि निवेश करना, एसेट्स बनाना, रिस्क समझना और पैसे के साथ एक रिश्ता बनाना। निष्कर्ष और टेकअवेज। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड हमें क्या सिखाती है? फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल से ज्यादा जरूरी है। अमीर बनने के लिए आपको अलग सोच रखनी होगी। पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझो। डर को अपनी प्रगति की रुकावट मत बनने दो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो बस एक काम कीजिए, इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कौन सी सीख आपके दिल को छू गई। और हां,
अगला कौन सी किताब की समरी आप सुनना चाहते हैं, वो भी जरूर बताइए। आपका समय अमूल्य है और आपने ये ज्ञान लिया, इसका मतलब है आप अमीर बनने की राह पर चल चुके हैं। याद रखिए, अमीरी एक सोच है और आज आपने वो सोच अपना ली है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।